बच्चों, आज इस वीडियो में हम हमारी बुक फ्लेमिंगो का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डीप वाटर। और बच्चों, ये चैप्टर लिखा है विलियम डगलस ने। तो ये राइटर है इस चैप्टर के, और ये चैप्टर बच्चों लिखा गया है ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में। यानी इस चैप्टर में राइटर ने अपनी स्वयं की लाइफ के बारे में हमें बताया है। अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डीप वाटर। It had happened when I was 10 or 11 years old। तो जबकि ये कहानी है, जब का ये एक्सपीरियंस है, उस समय राइटर थे 10 या 11 साल के, यानी कि जब ये 10 और 11 ईयर के बच्चे थे तब की ये बात बता रहे हैं। I had decided to learn to swim। और राइटर ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, वो तैरना सीखेंगे। There was a pool at the YMCA in याकीमा। और याकीमा बच्चों एक स्टेट है जहाँ पर ये रहा करते थे। तो याकीमा में YMCA एक पूल था। That offered exactly the opportunity। तो उस पूल में इन्हें exactly यानी बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिटी कहते हैं बच्चों, अवसर। तो वहाँ उन्हें बिल्कुल वैसा अवसर मिल गया जैसा ये चाहते थे। यानी वहाँ पे बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती थी, तो इन्हें बिल्कुल वैसा मौका मिल गया जैसा ये चाहते थे। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेजरस। अब बच्चों, याकीमा स्टेट का भी नाम है और वहाँ पे एक रिवर भी बहती थी, उसका नाम भी याकीमा था। तो वो जो रिवर थी याकीमा रिवर, वो बहुत ज़्यादा ट्रेजरस कहते हैं बच्चों, भयानक, डेंजरस। तो वो रिवर बहुत ख़तरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न। और जो राइटर की मदर हैं वो कंटिन्यूअली यानी लगातार वॉर्न करती रहती थी, अपने बच्चे को लगातार सचेत करती रहती थी अगेंस्ट इट, उस रिवर के बारे में। यानी वो लगातार उन्हें कहती रहती थी कि उस रिवर की तरफ मत जाना, वो बहुत ख़तरनाक नदी है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड। और वो राइटर के दिमाग में फ्रेश रखती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। क्या चीज़? यानी कि उस नदी में अगर कोई ड्राउन होता है बच्चों, डूबना, अगर कोई बच्चा उस नदी में डूब गया है, कोई व्यक्ति उस नदी में डूब गया है, तो उसकी जो डिटेल्स थी वो, उन डिटेल्स को राइटर की माँ राइटर को भूलने नहीं देती थी। बार बार उनसे कहती रहती थी, बार बार उनको याद दिलाती रहती थी कि वो व्यक्ति डूब गया था, वो बच्चा डूब गया था, तो तुम उस रिवर की तरफ बिल्कुल मत जाना। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। तो राइटर कह रहे हैं कि वो जो नदी थी याकीमा नदी, वो तो बहुत खतरनाक थी, लेकिन जहाँ पे राइटर ने डिसाइड किया था स्विमिंग सीखने का, YMCA पूल, वो बिल्कुल सेफ था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other। तो बच्चों, स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, जैसे ये ऊपर पानी है तो इसका बच्चों जो बॉटम होता है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे कहीं पर तो कम गहरा है और फिर वो धीरे धीरे ज़्यादा गहरा होता जाता है। तो स्टार्टिंग में ये कम डीप होता है और बाद में ये ज़्यादा डीप होता है। तो ये जो कम डीप वाला पार्ट है इसे कहते हैं शैलो एरिया। तो इसका जो शैलो एंड था वो तो कितना था, 2 और 3 फीट डीप। तो यहाँ से ये केवल 2 या 3 फीट डीप था, और जो इसका अदर एंड था, दूसरा किनारा जो कि गहरा था, वहाँ पे जाके ये 9 फीट था। तो इस तरह का ये पूल था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और इसका जो ड्रॉप था, इसका जो ढलान था, वो कैसा था, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं था कि 2-3 फीट से अचानक 9 फीट पे आ जाए, बहुत ही धीरे धीरे इसका ढलान था। इसलिए ये पूल बिल्कुल सेफ था स्विमिंग सीखने के लिए। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने वाटर विंग्स के एक पेयर खरीदे। वाटर विंग्स बच्चों जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह के होते हैं। जब बच्चे स्विमिंग सीखते हैं तो इन्हें वो पहन लेते हैं, तो इससे उन्हें सपोर्ट मिलता है, वो पानी में डूब नहीं जाते, उन्हें स्विमिंग करने में सपोर्ट मिलता है। तो ये वाटर विंग्स पहन के स्विमिंग सीखी जाती है। तो राइटर ने भी वाटर विंग्स का एक पेयर ले लिया एंड वेंट टू द पूल। और फिर वो पूल चले गए स्विमिंग सीखने के लिए।
आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। तो राइटर कह रहे हैं, नेकेड कहते हैं बच्चों बिना कपड़ों के, यानी कि जब हम स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग करते हैं तो हम पूरे कपड़े नहीं पहनते, इस तरह से जैसे हम देख सकते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि उनके जो लेग्स थे वो बहुत ही स्किनी यानी बहुत ही पतले पतले से थे। तो जब वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते थे तो उनके पतले पतले पैर दिखा करते थे। तो राइटर कह रहे हैं कि बिना कपड़ों के इस तरह चलने में मुझे नफरत होती थी जिस तरह से मेरे पतले पतले पैर दिखा करते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। तो राइटर कह रहे हैं कि लेकिन वो इतने ज़्यादा ईगर थे स्विमिंग सीखने के लिए कि उन्होंने अपने प्राइड को भी सब्स्टिट्यूट यानी एक तरफ कर दिया, अपने प्राइड को भी दबा दिया। एंड डिड इट, और उन्होंने ऐसा किया, यानी कि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना उन्होंने, अपने वाटर विंग्स पहने और स्विमिंग सीखने के लिए चले गए। From the beginning, however, I had an aversion to the water। अब राइटर बता रहे हैं कि वो स्विमिंग सीखने के लिए जब गए उससे पहले की आप एक बात बता रहे हैं कि बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही उनके मन में एक अवर्जन था। अवर्जन कहते हैं बच्चों अरुचि, किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं होना। तो उनके मन में एक अरुचि की फीलिंग थी, किसके लिए? पानी के लिए। When I was in it, तो जब वो स्विमिंग सीखने के लिए गए तो उससे पहले से ही उनके मन में पानी को लेके ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 years old। और ये जो उनके मन में अरुचि पैदा हुई थी पानी के लिए वो कब हुई थी? जबकि वो 3 या 4 साल के थे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और इनके जो फादर थे वो इन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। यानी कि बीच किसे कहते हैं बच्चों? जो ओशन का, सी का किनारा होता है। तो इनके फादर इन्हें कैलिफोर्निया में एक बीच पर ले गए। He and I stood together। और वहाँ पे राइटर और उनके फादर एक साथ खड़े थे। In the surf, कहाँ पर? सर्फ यानी कि लहर पर, यानी कि किनारे पर जहाँ तक लहर आया करती थी वहाँ पे ये और इनके फादर साथ में खड़े थे। I hung on to him। और राइटर ने अपने फादर को, hang on होता है पकड़ना, तो राइटर ने अपने फादर को पकड़ रखा था। Yet, फिर भी क्या हुआ? The waves knocked me down। तो वो किनारे पर तो खड़े थे लेकिन वहाँ तक भी लहरें आ रही थी और एक बड़ी सी लहर आई और वो लहर राइटर से नॉकडाउन यानी टकराई और टकरा के उसने राइटर को नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, यानी कि राइटर तो बिल्कुल नीचे गिर गई और उनके ऊपर से वो लहर गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। और राइटर को ऐसा लगा जैसे कि वो पानी में दफन हो गए हों, पानी में डूब गए हों। यानी वो अपने फादर को पकड़ के खड़े थे लेकिन पानी में बच्चों इतनी फोर्स होती है, इतनी ताकत होती है कि एक लहर आई और उस लहर की टकराने की वजह से राइटर गिर गए और उनके ऊपर से वो लहर निकल गई और वो उनको ऐसा लगा कि वो पानी में डूब गए, पानी में दफन हो गए। माई ब्रेथ वॉज गोन। तो राइटर कह रहे हैं कि जब वो पानी के अंदर डूबने लगे थे तो उनको ऐसा लगा कि उनकी जो सांस है वो चली गई है, उनको सांस नहीं आ रही। आई वॉज फ्राइटन। और राइटर बहुत ज़्यादा फ्राइटन, डर गए थे। फादर लाफ्ड। लेकिन राइटर के जो फादर थे उनको हंसी आ रही थी। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मेरे दिल में तो जैसे टेरर यानी भय बैठ गया था, डर बैठ गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। जब उन्होंने देखा कि इन लहरों में कितनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, कितनी शक्तिशाली ये लहरें होती हैं, वो देखकर राइटर के मन में एक डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब राइटर को ये एक्सपीरियंस पहले से था कैलिफोर्निया का कि किस तरह से लहर आई और वो गिर गए थे, वो लगभग डूब ही गए थे। अब जब राइटर ने उसके कुछ सालों के बाद स्विमिंग सीखनी स्टार्ट की तो वो कह रहे हैं कि जब YMCA पूल के साथ उनका इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि जब वो YMCA पूल में गए तो उससे क्या हुआ? रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। रिवाइव कहते हैं बच्चों वापस याद आना। तो उनकी जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, यानी उनकी ये जो यादें थी कि कैसे वो बचपन में डूबने ही वाले थे और ये जो अनप्लीजेंट यादें थी ये उन्हें रिवाइव यानी वापस याद आ गई। एंड स्टिर चाइल्डिश फियर। और इससे क्या हुआ? उनके जो बचपन के डर थे वो भी, स्टिर कहते हैं बच्चों हिला के वापस लाना। स्टिर होता है ना बच्चों
बच्चों हम किसी स्पून से किसी कप को ऐसे स्टिर करते हैं तो चारों तरफ से हिल जाता है, तो इनके मन में वो डर था लेकिन कहीं दबा हुआ बैठा था। लेकिन जब ये स्विमिंग पूल में गए तो वो डर जो कहीं दबा हुआ था वो भी बिल्कुल सामने आ गया। इनको पुराना वाला एक्सपीरियंस, सारी बातें याद आने लग गई कि कैसे ये पानी में डूबने वाले थे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इन्हें कॉन्फिडेंस आने लग गया, इनको पानी में अच्छा लगने लगा, इन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, तो अब इन्हें पानी में मज़ा आ रहा था और ये अपने नए वाटर विंग से पैडल्ड कर रहे थे। पैडल होता है बच्चों हाथ पैर चलाना, यानी जब हम स्विमिंग सीखते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसे ही सीखते हैं, अपने हाथ पैर चलाना सीखते हैं पानी में। तो ये अपने वाटर विंग्स पहन के पानी में हाथ पैर चलाने लग गए। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और ये जो बाकी लड़के लड़कियाँ वहाँ पे सीखते थे स्विमिंग, उनको ये एपिंग कहते हैं बच्चों, नकल करना। तो उनको देख देख कर उनकी नकल करके ये भी वैसे ही करने लग गए। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, तो राइटर ने 2-3 बार ऐसे ही किया अलग अलग दिनों में। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और राइटर को ऐसे लगा कि पानी में वो बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल आराम से हैं, कोई डर उनके मन में नहीं है, वो बिल्कुल कंफर्टेबली आराम से पानी में पैडल कर पा रहे हैं। When the misadventure happened, लेकिन तभी एक मिसएडवेंचर कहते हैं बच्चों दुर्घटना हैपन, घटित हो गई। यानी कि राइटर कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था तब तो उनके मन में बहुत घबराहट थी, डर था एक पहले वाले एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कॉन्फिडेंस आने लग गया, उन्हें पानी में अच्छा लगने लगा, और जब उनको लगा कि हाँ अब वो आराम से पानी में स्विमिंग कर सकते हैं, तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। अब वो दुर्घटना क्या थी हम देखते हैं आगे। I went to the pool when no one else was there, तो वो दुर्घटना उस दिन घटित हुई जिस दिन राइटर पूल में जब गए तो वहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं था, यानी कि पूल बिल्कुल खाली था, कोई भी वहाँ नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, अब जब वहाँ कोई भी नहीं था तो वो पूरा स्थान बिल्कुल क्वाइट, शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और जो पानी था पूल का वो भी बिल्कुल स्टिल यानी शांत था, स्थिर था, यानी वो हिलडुल नहीं रहा था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, तो बच्चों जब पूल का पानी हिलता नहीं है, बिल्कुल स्टिल रहता है, तो उसका जो बॉटम होता है ना वो भी हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल का बॉटम है जो कि टाइल से बना हुआ है, और अगर कोई व्यक्ति इसमें स्विमिंग नहीं कर रहा, पानी बिल्कुल स्टिल है, तो आप देख सकते हैं कि बॉटम तक की टाइल्स कितनी क्लीन हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसा ही नज़ारा उस दिन वहाँ पे था, कोई व्यक्ति पूल में नहीं था, बिल्कुल पानी बिल्कुल शांत था, स्थिर था, इसीलिए जो बॉटम की टाइल्स थी वो भी राइटर को बिल्कुल दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक बाथ टब की दिखाई देती हैं, वैसे राइटर को स्विमिंग पूल की भी टाइल्स दिखाई दे रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो राइटर कह रहे हैं कि मैं, टिमिड कहते हैं डरपोक, तो राइटर कह रहे हैं कि मैं डरपोक था, मुझे डर लग रहा था कि मैं पूल में अकेला क्यों जाऊं, तो इसलिए वो पूल में नहीं गए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो पूल के साइड पे, पूल के किनारे पर बैठ जाते हैं। टू वेट फॉर अदर्स, किस लिए, वो वेट करते हैं बाकी लोगों के आने का, यानी वो पहले पहुंच जाते हैं सबसे और वहाँ कोई नहीं होता और उनको डर लग रहा था कि वो पूल में अकेले जाएंगे, तो बैठ जाते हैं और वेट करते हैं ये बाकी लोग भी आए तो फिर वो सबके साथ स्विमिंग करने के लिए पूल के अंदर जाएं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पर बैठे हुए लॉन्ग, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, यानी कि वो जब बैठ के वेट कर रहे थे तो थोड़ी ही देर बाद इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, वहाँ पर एक लड़का आया जो कि कैसा था, बिग ब्रूजर, ब्रूजर कहते हैं बच्चों जो बहुत ही बलशाली हो, ताकतवर हो, या ऐसा लगता हो जिसको देखकर कि ये कोई बॉक्सर है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मसल्स वाला, बहुत लंबा चौड़ा सा एक लड़का वहाँ पर आया।
प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और उसको देखकर लग रहा था कि शायद वो 18 साल का है। इस एज का वो एक लड़का वहाँ पर आया। अब राइटर तो 10-11 साल के छोटे बच्चे हैं, तो उनसे बड़ी एज का और बहुत बड़ी मसल्स वाला लंबा चौड़ा एक लड़का वहाँ पर आया। He had thick hair on his chest। अब राइटर उस लड़के के बारे में हमें बता रहे हैं कि उसके चेस्ट पे थिक हेयर थे, घने बाल थे उसकी चेस्ट पे। He was a beautiful physical specimen। तो राइटर कह रहे हैं कि वो इतना बलशाली था कि उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल एक स्पेसिमेन कहते हैं बच्चों, उदाहरण। तो उसको देख के लगता था कि एक बहुत अच्छा फिजिकल उदाहरण है, यानी कि एक लड़के को ऐसा ही होना चाहिए, इतनी मसल्स वाला, इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए, ऐसा उसको देख के लगा। With legs and arms that showed rippling muscles। और उस लड़के के जो लेग्स थे, पैर थे, हाथ थे, उस पर जो उसकी मसल्स थी वो भी कैसी थी, रिपलिंग यानी उभरी हुई बड़ी बड़ी मसल्स वाला वो लड़का था। He yelled। अब वो लड़का आता है, वो राइटर को देखता है, तो राइटर को देखते ही वो लड़का येल यानी चिल्लाता है, और चिल्ला के क्या कहता है, हाय स्किनी। तो वो राइटर को कैसे बुलाता है, अरे पतले दुबले लड़के। हमने पढ़ा था ना कि राइटर के लेग्स बिल्कुल स्किनी हैं, पतले हैं, यानी कि लेग्स भी पतले हैं, तो राइटर खुद भी बिल्कुल पतले दुबले से थे। तो वो लड़का कहता है कि अरे पतले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। डग्ड कहते हैं बच्चों डुबो देना किसी को। तो राइटर को उन्होंने, उस लड़के ने कहा कि अरे पतले लड़के, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी में डुबो दूँ, यानी कि पानी में डूबना तुम्हें कैसा लगेगा। विद डैट, और ऐसा कहते ही, ऐसा कहने के साथ ही, ही पिक्ड मी अप, उस लड़के ने राइटर को पिक यानी उठा लिया। अब राइटर तो पतले दुबले से छोटे बच्चे हैं, वो बड़ा है राइटर से, तो वो आया, उसने राइटर को अपने हाथों में उठा लिया। एंड टोस्ड मी, और राइटर को, टॉस होता है बच्चों फेंकना, राइटर को फेंक दिया इनटू द डीप एंड, कहाँ पर, पूल में। और पूल में भी कहाँ, जहाँ पर डीप एंड था। हमने पढ़ा था ना, एक तरफ शैलो एंड था, एक तरफ डीप एंड था, ज़्यादा गहरा। तो जहाँ पे ज़्यादा गहरा था पूल, 9 फीट का पूल था, वहाँ पे राइटर को उठा के उस लड़के ने फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। अब राइटर को लड़के ने फेंक दिया है अंदर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं पूल में लैंड हुआ, यानी कि जब राइटर पूल में गिरे तो कैसे गिरे, सिटिंग पोजीशन में गिरे। क्यों गिरे, क्योंकि राइटर तो वहाँ पे बैठे हुए थे, लड़के ने बैठे हुए राइटर को उठाया और ऐसे कैसा पूल में फेंक दिया। तो राइटर उसी सिटिंग पोजीशन में, जैसे वो बैठे हुए थे बिल्कुल उसी पोजीशन में वो पूल के अंदर गिरे। स्वेलोड वाटर, और जब वो पूल के अंदर गए तो क्या हुआ, उन्होंने पानी को, स्वेलो कहते हैं निगलना, उन्होंने पानी को निगल लिया, उनके मुंह में पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और वो तुरंत पूल के बॉटम की तरफ, यानी कि जो पूल का नीचे वाला किनारा होता है उसकी तरफ वो जाने लगे। उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी, उन्हें कुछ ही दिन हुए थे इस पूल में आए हुए, और उसको उस लड़के ने उस डीप एंड गहरे वाले पार्ट में फेंक दिया, तो राइटर तुरंत नीचे जाने लग गए। तो बच्चों बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है राइटर का। देखते हैं आगे क्या होता है। आई वॉज फ्राइटन, तो राइटर बिल्कुल डर गए। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई वेट्स, तो डर तो गए कि अब मैं क्या करूँ, स्विमिंग भी नहीं आती, यहाँ पे डीप एंड है, इतना गहरा पानी है। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मैं इतना भी नहीं डरा कि मैं अपनी वेट्स कहते हैं बच्चों बुद्धि, कि मैं अपनी बुद्धि खो दूँ, इतना भी नहीं डरा। यानी मैं डर तो बहुत गया था, फिर भी मैंने अपनी बुद्धि से काम लिया, मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान, तो राइटर कह रहे हैं कि जब वो पानी में नीचे डूबते जा रहे थे तो डूबते डूबते उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक योजना उनके दिमाग में आती है। When my feet hit the bottom, और उनका प्लान क्या था कि जब वो नीचे जाके बिल्कुल बॉटम पे उनके पैर टच होंगे, जो बिल्कुल निचला पैंदा है पूल का, जो निचली सतह है, जब वहाँ पे उनके पैर टच होंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो अपने पैर निचली सतह पर टिका के वो क्या करेंगे, एक ऊंची हाई जंप करेंगे।
कम टू द सरफेस, और जंप करने की वजह से वो नीचे से ऊपरी किनारे पर आ जाएंगे। सरफेस कहते हैं बच्चों ऊपरी सतह, ऊपरी किनारा, तो बॉटम से वो ऊपर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और जब वो ऊपर आ जाएंगे ऊपरी किनारे पर तो वहाँ वो बिल्कुल फ्लैट लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल अपने हाथ पैर चला के पूल के एज तक, पूल के किनारे तक चले जाएंगे। तो राइटर को डर बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब वो बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो अपने पैरों से एक जंप लेंगे, बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आने के बाद सीधे लेट जाएंगे, और फिर धीरे धीरे पैडल करते करते किनारे तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों ये था राइटर का प्लान। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि राइटर का ये प्लान काम करता है या नहीं करता, आगे क्या होता है, और राइटर को पूल में उस दिन और क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।